मूवी की शुरुआत में हम रेनाई को देखते हैं जो अपने नए घर में सामानों को सही कर रही थी। तभी वहाँ एक एल्बम को लेकर अपने बचपन की तस्वीरें देख रही थी और तभी उसका एक बच्चा जिसका नाम डॉल्टन था वह भी आकर उसके पास बैठ जाता है और एल्बम देखकर पूछता है कि इसमें मेरे फादर कहाँ हैं। तब वह बताती हैं कि तुम्हारे पापा को तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। फिर अगले सीन में हम उसे अपने बच्चों और पति के लिए नाश्ता तैयार करते देखते हैं। उसका पति अपने काम से बाहर जाता है। वह किताबों को अपने अपने स्थान से बिखरा देख अपने बच्चों को डांट लगाती है, लेकिन यह काम तो किसी इविल स्पिरिट ने की थी। अब रेनाई अपने गाने की रिहर्सल्स कर रही थी कि तभी उसके पास पड़े उस छोटे से फोन से उसके छोटे बच्चे के कमरे से किसी के खुशफुसाने की आवाज़ तेज हो जाती है और वह दौड़कर अपने बच्चे के कमरे में जाती है। वह उसे चुप कराने की कोशिश करती है जो कि रोए ही जा रहा था, पर अब शाम को वह और उसकी फैमिली एक साथ बैठकर मस्ती कर रहे थे। तभी उन्हें ऊपर के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वे जल्दी से भागकर उस कमरे में पहुंचती है जहां उनका बेटा एक तरफ को देखकर चीख रहा होता है, पर पूछने पर वह उस कमरे में अपने सीढ़ियों से गिरने की बात बताता है और सच में सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसे मामूली सी चोटें आई थी। रेनाई को उस कमरे में पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। वह उसे सुलाकर खुद भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह उसके फादर डॉल्टन को जब स्कूल जाने के लिए जगाने आते हैं तो अपनी आंखें नहीं खोलता और कोई हरकत भी नहीं करता। उसके पेरेंट्स उसे अस्पताल लेकर आते हैं जहां उनसे डॉक्टर बताते हैं कि इस वक्त आपका बेटा कोमा में है। यह सुनकर रेनाई रोने लगती है। अब 3 महीने गुजर गए। अब डॉल्टन का इलाज घर पर ही डॉक्टरों के जरिए होता था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और डॉक्टर भी कुछ अच्छी तरह से उसके कोमा में जाने की वजह को बता नहीं पा रहे। अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी और अचानक ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो बाहर चेक करने आता है मगर दरवाजे पर किसी को ना देखकर वह सिक्योरिटी अलार्म लगा कर अपने कमरे की तरफ आ जाता है। तभी उसके बेबी के चीखने की आवाज़ बेबी बॉय के कमरे से आती है। रेनाई वहाँ पर अपने बच्चे के कमरे में साया देखकर चीखने लगती है। तभी उसका पति भी वहाँ आ जाता है और उसके आते ही वह कमरा नॉर्मल हो जाता है। तभी सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगती है। वह उसे जैसे ही चेक करने आता है उसे बाहर का दरवाज़ा खुला मिलता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही बंद किया था। वह फौरन ही अपने हाथ में एक छड़ी लेकर अपने घर को अच्छी तरह चेक करने लगता है और उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर डॉल्टन के रूम में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में डॉक्टर डॉल्टन को चेक करने आती हैं। अब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टर के जाने के बाद रेनाई को उसके पैरों के पास उसके बिस्तर पर किसी के पंजों के निशान मिलती है। वह अपने पति के पास फ़ोन करती है। जब शाम को वह घर आता है तो वह घर छोड़ने की बात करती है। इस बात पर उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है और कमरे में वह सोने चली जाती है। रात में कमरे के बाहर किसी के चहलकदमी करते हुए किसी साये की आहट से उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह साया एकदम से उसके कमरे के अंदर आ जाता है और वह रेनाई को बुरी तरह से डरा देता है। उसकी चीख सुनकर उसका पति उसके कमरे में आता है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर अपने परिवार की हालत देखकर वह दूसरे घर में शिफ्ट रहने आ गए थे। यहाँ जोश यानी कि रेनाई के पति की माँ उनके घर पर आई थी। रेनाई कुछ कूड़ा फेंकने घर के बाहर आती हैं तो वह एक कमरे में एक बच्चे के साये को डांस करते देखती है। उसके अंदर आते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह बच्चा गायब हो जाता है। अचानक ही वह उस बच्चे को डॉल्टन के कमरे में जाते देखती है। वह डॉल्टन के कमरे में आकर चेक करती है तो वह बच्चा एक अलमारी से बाहर निकलकर रेनाई को डराकर भाग जाता है। अगले दिन वह एक प्रीस्ट को बुलाती हैं और वह अपने पति को भी बताती हैं कि वह साया हमारे साथ इस घर में भी आ गया है। जोश इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जोश की माँ रेनाई का साथ देती है और वह कहती हैं कि कल रात मैं डॉल्टन के कमरे में गई थी तो मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने डॉल्टन की तरफ इशारा किया। इतने में वह वहीं साया अपने बेटे के पीछे देखकर चीख उठती हैं। तभी डॉल्टन के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। वह लोग भागकर उसके कमरे में आते हैं जहां उसके कमरे में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई और डॉल्टन भी जमीन पर पड़ा था। तभी जोश की माँ कहती है कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इलीस जानती हूँ। फिर वह अपने घर बुलाती हैं। वह डॉल्टन के कमरे में जाती हैं। उन्हें वहाँ पर इविल स्पिरिट के डॉल्टन के कमरे में होने का एहसास होता है। इलीस जोश और रेनाई को बताती है कि वह कोमा में नहीं है, बल्कि वह भूतों की दुनिया में फंस गया है। वह बताती हैं कि यह इविल स्पिरिट तुम्हारे बेटे के लिए आई है और तुम्हारे बेटे की सोल के भी आने जाने की पावर की वजह से वह भूतों की दुनिया में फंस गया है। यह बातें जोश को बकवास लगती हैं और उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है और वह अपने बेटे के पास जाकर रोते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो बेटा, कोई तो हिंट दो
तभी डॉल्टन की ड्राइंग का पन्ना नीचे गिरता है, जहाँ पर वह एक ड्राइंग को देखता है जो हूबहू उस शैतान की होती है। तब उसे यह एहसास होता है कि एलिस शायद सच बोल रही थी। एलिस उसके घर आकर अपने साथियों के साथ डॉल्टन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉल्टन उन्हें बताता है कि मैं किसी दूसरी जगह पर कैद हूँ और यहाँ के लोग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते और मैं इनसे बचकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तभी डॉल्टन अचानक उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और अमेज पर जैसे ही हाथ मारता है सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर भी उस शैतान को देखता है। तभी एलिस उनको पकड़कर कोई चीज़ जोर जोर से सुनाती है और तभी सारा माहौल शांत हो जाता है। तभी एलिस का एक साथी अपने दूसरे साथी को के हमले के दौरान रिकॉर्ड वीडियो का क्लिप्स को दिखाता है, जिसमें शैतान डॉल्टन के ठीक पीछे खड़ा था। अगले सीन में हमें यहाँ पता चलता है कि जोश जब 8 साल का था तो वह नींद में डर जाता था और वह अपनी माँ को बताता कि उसे एक बूढ़ी औरत नींद में नजर आती थी, पर उसकी माँ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने जोश के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई तो उन्हें वह औरत उन फोटो में जोश के पीछे खड़ी मिलती है। तब उससे छुटकारा पाने के लिए जोश की माँ ने एलिस का सहारा लिया था। फिर इसके बाद एलिस जोश से कहती हैं कि तुम ही अपने बेटे को बचा सकती हो क्योंकि तुम्हारी सोल भी दूसरी दुनिया में जा सकती है। तभी वह औरत तुम्हारे पीछे पड़ी थी। यहाँ पर एलिस ने जोश के माइंड से बातें मिटा दी थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। अब एलिस डॉल्टन को ढूंढने जोश के सोल को दूसरी दुनिया में भेज देती है। यहाँ जोश एक भूतिया फैमिली के ट्रैप में फंस जाता है और जैसे तैसे कर वह बचकर एक लाल दरवाजे के पास पहुंचता है। जोश उसी लाल दरवाजे के पास जहां पर उसकी एक डीमन से फाइट होती है, जहां वह उसे मार कर उसी दरवाजे के अंदर जिसकी पेंटिंग डॉल्टन ने बनाई थी वह उसके अंदर गया, जहां वह डॉल्टन की बेड़ियां खोलता है कि तभी वहां शैतान दोनों को देख लेता है और जोश पर हमला करता है। वह डॉल्टन को लेकर भागता है, मगर भागना भी इतना आसान ना था। वह कई सोल्स के बीच में जाकर फंस जाता है। तब रेनाई उसके सोल को आवाज़ लगाती है और कहती है कि फॉलो माई बॉयज। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सोल उस आवाज़ को फॉलो करके जोश के घर में घुस जाते हैं। तभी रेनाई जोश को और जल्दी करने को कहती है। सोल डॉल्टन की सोल को लेकर घर में आ जाती है और वह डॉल्टन की सोल को उसके कमरे में जाने को कहता है। वह अपने कमरे को ढूंढता ही है कि तभी वह शैतान उसके पीछे लग जाता है। वह जैसे तैसे वह अपनी बॉडी में आकर प्रवेश करता है और इधर हमें वही बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो जोश को बचपन में थी। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह बूढ़ी आत्मा तो कमरे के अंदर ही थी और जोश घर के बाहर से उस पर चिल्ला रहा होता है। फिर जोश और डॉल्टन की सोल अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाती है और इसके बाद रेनाई अपने बेटे को खाना खिलाती है और इधर एलिस जाने को तैयार होती है और वह जोश के हाथों से वह तस्वीर लेती है कि तभी उसे जोश पर शक होता है और वह उसकी फोटो खींचती है और इस बात पर वह भड़क जाता है और एलिस को जान से मार देता है। और सुनकर रेनाई ऊपर एलिस के पास आती है। एलिस को मरा देखकर वह जोश को इधर उधर ढूंढकर वह वापस उस कमरे में आती है और एलिस का कैमरा देखकर वह दंग रह जाती है, जहाँ पर वह कैमरे में अपने पति के स्थान पर वह फोटो वाली बूढ़ी सोल को देखती है। इसका मतलब जोश के सोल पर उस बूढ़ी औरत की सोल ने कब्जा कर लिया था। तभी वहाँ पीछे से रेनाई के कंधों पर किसी का हाथ रखते हुए हमें सीन में दिखाया जाता है और यहीं से यह मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।